सभी हिंदू बहनों और भाइयों को नमस्कार। आइए आज थोड़ा समय निकालें अपने श्री कृष्ण के लिए और उनकी जय जयकार करते हुए प्रार्थना करें। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए वचन आज भी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अगर मनुष्य इन वचनों को आत्मसात कर ले तो उसका जीवन अवश्य ही सफल हो जाएगा। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल भक्ति की शक्ति में, जहां श्री कृष्ण की वाणी के जरिए आपको धर्म और कर्म के पथ पर चलने का मार्गदर्शन उनके द्वारा बतलाया गया है। जीवन में कभी कभी आपने क्या पा लिया, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि आपने क्या त्याग दिया। किंतु किन किन बातों से सावधान रहा जाए, ध्यान से सुनिए। जीवन में जब भी आप अपना लक्ष्य चुनो, तुम भ्रम से सावधान रहे, क्योंकि वह आपके लक्ष्य को भटका देगा। जब यात्रा करो, आलस से सावधान रहिए, क्योंकि वो आपको आपकी यात्रा पूर्ण करने देगा नहीं। जब भी न्याय करें तो मित्रों से सावधान रहिए, क्योंकि वो आपके न्याय करने की शक्ति को दुर्बल बना देता है। जब भी सफलता प्राप्त करे तो घमंड से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो आपकी सफलता को अधिक समय तक आपके पास टिकने नहीं देगा। और जब भी प्रेम कीजिएगा तो स्वयं से सावधान रहिएगा, क्योंकि मैं आपको कभी हम बने नहीं दूंगा। कृष्णा का मोटिवेशनल स्पीच देने पर विशेष रूप से उनके द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण संदेश हैं। ये संदेश उनके जीवन और उनके कर्मों से प्राप्त हुए अनुभवों पर आधारित होते हैं और हमें जीवन में सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। यहां कुछ मुख्य संदेश हैं। पहला है कर्मयोग। कृष्णा ने भगवद गीता में कर्मयोग का महत्व बताया है। वे कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए और परिणामों से अनुकूल रहना चाहिए। यह सीख हमें मेहनत करने और अपने कार्यों में निष्ठा बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा है ध्यान और धर्म। कृष्णा ने अपने जीवन में ध्यान और धर्म का महत्व स्थापित किया। वे योग और मेधावी कार्यों के माध्यम से मन को नियंत्रित करने और अपने दायित्वों का निर्वाह करने की प्रेरणा देते हैं। तीसरा है समर्पण और प्रेम। कृष्णा का जीवन प्रेम और समर्पण के उदाहरणों से भरपूर है। उन्होंने अपने भक्तों के प्रति अनंत प्रेम और सेवा का संदेश दिया है। चौथा है धर्म और न्याय। भगवद गीता में उन्होंने धर्म और न्याय के मार्ग का उपदेश दिया है। वे समाज में न्याय की स्थापना के लिए भी प्रेरित करते हैं। पांचवा है समर्पण का महत्व। कृष्णा ने अपने भक्तों के प्रति समर्पण की महत्वपूर्णता को उजागर किया है। उनका कहना है कि हमें अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और भगवान और समाज के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। छठा है कर्मयोग का अर्थ। कृष्णा ने कर्मयोग के माध्यम से यह सिखाया है कि हमें कर्म के माध्यम से अपने मार्ग को डोट प्रकट करना चाहिए और फल की चिंता किए बिना समर्पित रहना चाहिए।
यह सीख हमें मेहनत करने और अपने कार्यों में समर्पित रहने की प्रेरणा देती है। 7वां है ध्यान और योग। कृष्णा ने ध्यान और योग के महत्व को भी उजागर किया है। उन्होंने योग के माध्यम से मन को नियंत्रित करने और अंतरात्मा के साथ संवाद में आने की महत्वपूर्णता को बताया है। 8वां है समाज में न्याय। कृष्णा ने धर्म और न्याय के मार्ग का प्रचार किया है। उन्होंने समाज में न्याय की स्थापना के लिए प्रेरित किया है और समाज के उत्थान में भागीदारी के लिए प्रेरित किया है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही सुंदर और अनमोल श्री कृष्ण के विचारों को सुनने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों को भी शेयर करके सुनाएं। जय श्री कृष्णा।